बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एम.एस. अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन हज़रात, आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, उसका नाम है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। देखिए, ये कहावत आपने सुनी होगी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। ये जो है सदियों पुराना है, मगर क्या है कि इसकी अफादियत जो है वो आज भी बरकरार है। और जदीद में तो देखेंगे एक गैर फितरी तर्ज़ ज़िंदगी ने हर इंसान को बीमार कर दिया है। देखें, तब दूसरा ये कि जो तिब का जो मुक़द्दस पेशा था वो पेशा नहीं रहा, बल्कि क्या है कि आप देखें मुनाफा बख्श कारोबार की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आप देखें कि लोग जो है बीमार होते हैं तो अपना इलाज जो है वो भी जल्दी नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि अब जो इलाज का जो ज़रिया है वो इस कदर महंगा हो चुका कर दिया गया है, एक कारोबार की हैसियत बना दिया गया है। ना कि किसी अब जान नहीं बचाई जाती, बल्कि अब तो रुपया पैसा कमाने, जिसके पास पैसा है वो अपना इलाज कराते, नहीं है तो वो नहीं करवा पाता। इन दोनों अवामिल की वजह से जो क्या है इलाज मुआवजा जो है आम आदमी की पहुंच से ही दूर हो गया है। आप खुद देखें कि आजकल जैसे हॉस्पिटल में जिस तरह महंगाई कर दी गई है, एक छोटे से मामूली इलाज में भी जो है लाखों रुपए चार्ज कर लिए जाते हैं। तो यकीन बताएं कि एक गरीब आदमी अपना कैसे इलाज करेगा, किस तरह इलाज करवाएगा? आप खुद सोचें। आप मेडिसिन देखें आजकल की को किस कदर महंगी कर दी गई हैं कि लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। अब बेचारा जिस कदर उसकी जो एक इनकम होती है, तो क्या उसको किस कदर जो है महंगी दवाइयों को या महंगे तरीन इलाज को अफोर्ड कर सकता है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। देखिए, घर का खर्च ही पूरा नहीं होता तो दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? इसके अलावा देखें कि बीमार होने से जो है, अगर एक घर का बंदा जो कमा रहा है अगर वो ही बीमार हो जाए और वो अगर कमाए ही नहीं तो अपने बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा? इसी तरह अगर औरत बीमार होगी तो घर का जो सारा निज़ाम है वो कैसे चलेगा? वो तो सारा का सारा ही निज़ाम पलट सकता है। अब देखिए कि मुख्तसर ये कि आजकल कोई भी शख्स बीमार होने का मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। लिहाजा ज़रूरी है कि बीमार होने और इलाज करने की बजाय बीमारी से बचने की कुछ तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए हमें। देखें, आप इस कैसे होगा, जिस्मानी तौर पर देखें कि अपनी सुस्ती और काहली से हमें परहेज़ करना चाहिए और मेहनत और मुशक्क़त की हमें आदत डालनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, देखें सुस्ती और काहली बेहद ज़्यादा है और मेहनत और मुशक्क़त करने वाले काम जो हैं वो कम हैं। तो ये आप बीमार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? इस्लाम क्या है, हमें हर मामले में एतदाल का सबक देता है। अगर हम हर मामले में एतदाल का रास्ता इख्तियार करें तो यकीन करें कि बहुत सी परेशानियों और बीमारियों से आप बच सकते हैं। हर काम में आपको एतदाली रखनी चाहिए। इस हवाले से एक वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा कि हर काम में एतदाल हमें रखना चाहिए। वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ऊपर आई के बटन में क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कि अगर हम मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ और ठीक है, और तो उनसे हम कई ऐसी जो बीमारियों से बच सकते हैं। तो यानी कि इससे हमें मोटापा, न शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। ये बात जो है वो काबिल ज़िक्र है कि देखिए, जब परहेज़ और एहतियाती तदाबीर पर ख़र्च आता है और बीमारी के इलाज के मुकाबले में इंतहाई कलील है। आप देखें कि अगर आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो यकीनन आप सेहतमंद भी रहेंगे। इसके बरस अगर आप नाक़िस ग़िज़ा खाते हैं या कह लें कि जिस तरह के आजकल बाज़ारी खाने जो होते हैं, या कह लें कि कोई भी खाना ऐसा जो आपके लिए नुकसानदेह हो, आप उसको अगर आप खाते हैं तो अगर आप बीमारी जिससे आपको पैदा होने का ख़दशा हो तो आप देखिएगा, आप खुद बताइएगा कि आपका खाना जो है अगर 200 रुपये का या 300 रुपये का अगर आप एक खाना एक टाइम का खाते हैं और वो उससे बीमारी का बायस बनती है, तो वही बीमारी जो है वो आपका जब आप उसका इलाज कराने जाएंगे तो उसमें आपको हज़ारों रुपये लग सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप वही अच्छी ग़िज़ा अगर आप खा लेंगे तो यकीन करें कि आप इन बीमारियों से जो हैं कोसों दूर होंगे, उनसे बच जाएंगे और उसका जो अखराजात है वो उससे कम है।
इसी तरह है कि पैदल चलने को जो तरजीह देनी चाहिए, क्या इससे आपका मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जो है वो अपने आप को दूर रख सकेंगे। इसी तरह मिठाई, केक, पेस्ट्री और तेल की तली हुई चीज़ों की बजाय जो है आप फ्रूट या सब्जियों को जो है अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे और इस मसनूई मशरूबात की बजाय जो है या पानी, दूध, लस्सी की अगर आदत डालें। और सबसे बड़ी बात कि खाने को हमेशा वक्त पर खाएं और दरमियान में जो इजाफी और जो ज़बान के चटखारे की खातिर जो ग़िज़ा से जो है वो गुरेज करें। यानी कि जैसे कि आपने अभी खाना खाया है, थोड़ी देर बाद आपने कुछ और कर लिया, खा लिया, फिर आपने कुछ बार जो है वो कुछ और खा लिया, तो मतलब ये कि आप अपना पेट भरते जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि बाद में आपकी बीमारी का सबब भी बन सकता है। लिहाजा हमें इन चीज़ों से जो है वो गुरेज करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अपने खाने का जो है आप मुकर्ररा यानी कि जो आप टाइम है उस टाइम पर खाएँ। ग़िज़ा जो है अच्छी तरह चबा कर खाएँ। दांत सिर्फ जो है मुंह में होते हैं और मैदे में नहीं, तो इससे नमक का इस्तेमाल जो है वो आप कम करें। यानी कि अपनी अशियाए खुर्दनी को आप ढाँक कर रखें ताकि जो है मक्खी उन पर ना बैठ सके। अपने ओपन नहीं रखेंगे तो फिर जाहिर बात है मक्खी या फिर कोई ऐसा कीड़े मकोड़े चढ़ सकते हैं उस पर, जो क्या है कि जिससे जो है वो जहर भी हो सकता है, उससे आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। बासी अशिया से जो है खुद को खाने से जो की बजाय जो है आप ताज़ी चीज़ें जो हैं आप उनको ज़्यादा प्रेफर करें और अपने माहौल और गिरदो-नवाह को जो है आप साफ़ सुथरा रखें। इसके अलावा मच्छर मक्खी वगैरह से जो उनसे आप बचाव रखें और जो गैर ज़रूरी शोर हैं उनसे भी परहेज़ करें, क्योंकि इससे भी जो है असरात पड़ते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी क़ुव्वत समात मुतासिर होती है बल्कि आपके तबीयत में भी जो है वो चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है। आप देखें कि मुसलसल अगर कोई एक आवाज़ आ रही हो, जैसे कि आप एक जगह पे बैठे हैं और आपकी कंस्ट्रक्शन कहीं हो रही है और वहाँ पे मशीनों चलने की आवाज़ें जो हैं आई जा रही हैं और बाहर जो है गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बाइक्स भी चल रही हैं, उनकी आवाज़, उनके इंजन का शोर, उनके हॉर्न का शोर वगैरह आ रहा है, तो उससे क्या होगा, क्या गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं, तो जिससे क्या आपकी समात भी असर पड़ सकता है और दूसरा आपकी चिड़चिड़ापन भी पैदा हो सकता है। इसलिए परहेज़ और एहतियाती तदाबीर के बावजूद जो अगर आप अल्लाह ना करे तो अगर आप बीमार हो भी जाएँ तो आप जो है ये छोटे-मोटे जो टोटके वगैरह जो हैं इनसे बजाय किसी मुस्तनद मालिज से जो है अपना इलाज ज़रूर कराएँ। और इसके अलावा ये कि अब तो आप अपने फिज़िकली आप अपने आप को सेहतमंद रखें, उसी तरह अपने आप को जो है रूहानी तौर पर भी जो है अपने आप को आप मज़बूत रखें। और उसमें रूहानी तौर पर से मुराद ये है कि आप अपने जो है वो दीन के काम पर भी मसरूफ़ रहें। और इस हवाले से जो है देखें, जो परहेज़ से मुतल्लिक़ और जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी जो है आजकल जिस कदर फ़ास्ट हो चुका है कि लोग क्या है कि लोग शॉर्टकट मारते हैं। मतलब ये कि ना आप देखें कि पैदल चलना है ही नहीं है, तो हर थोड़ी-थोड़ी सी जगह को फासले को पार करने के लिए मोटरसाइकिलों का या बाइक्स का जो है वो सहारा लेते हैं। इसके अलावा कि घरों में खाना बनाने की बजाय जो है साफ़ तरीके से वो बाहर खाना पसंद करते हैं। अब बाहर किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है वो कोई नहीं जानता। वो आप खा रहे हैं, फिर आप बीमार भी हो रहे हैं, फिर इस बीमारी को दूर करने के लिए आप इलाज मुआवजा भी करा रहे हैं। तो यकीन करें कि ये किस कदर जो है, अगर आप इन्हीं जो मामला जो है मैंने आपको बताया है कि अपने आप को पैदल चलने की बजाय उसके अलावा कुदरती चीज़ें जो हैं, नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करने से आपके जो है कई किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद भी बना सकते हैं। इसी तरह आप अपनी रूह को भी जो है आप संवारें, आप दीन के काम रखें, आप बुराई को छोड़ें, दुनिया के बजाय आप दीन के रास्ते पर भी चलें। तो साथ-साथ आपके क्या है कि दीन भी जो है आपका जो आपकी रूह है वो भी पाक होती जाएगी, आपका जो है स्ट्रॉन्ग होगा और आपका ईमान भी पुख्ता होगा। बाकी ख़वातीन हज़रात, आप इस हवाले से आप अपनी खुद की क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा मज़ीद अच्छे और डिफरेंट इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पे कई डिफरेंट इस्लामिक वीडियोज़ और हदीस की वीडियो देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जाते-जाते ये कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।